बच्चे ने ये भी लिखा था कि सर मार्क्स कम आ रहे। भाई अब आप फुल टेस्ट दे रहे हो, समझना, ठीक है। टाइम मेरे पास थोड़ा सा है, मैं आपको बोल देता हूं इस पॉइंट पर भी, क्योंकि देखो इतने कम टाइम में इतने सारे बच्चों के डाउट से, अलग अलग डाउट से आपके, अब आप फुल टेस्ट दे रहे हो। जब आपका एक चैप्टर का टेस्ट होता है उसमें मार्क्स आपके कंपैरेटिवली बेटर आते हैं। उसका रीजन मैं बताता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर का टेस्ट हुआ, उसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, कई आसान टॉपिक्स, मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर 2-3 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक इजी सा क्वेश्चन आ गया, डाइपोल मूवमेंट के ऊपर आ गया, फॉर्मूला बेस आ गया, फ्लक्स कैलकुलेशन, कुछ एक आध टफ क्वेश्चन भी होंगे, कुछ आसान भी होंगे। तो आपका कहीं ना कहीं वहां नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा हो जाते हैं, तो मार्क्स की भी टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। जब फुल सिलेबस टेस्ट होता है ना, तो वहां पर मार्क्स की टेंडेंसी कम क्यों होती है। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से मान लो एक क्वेश्चन आया, और वो क्वेश्चन मान लो उस पेपर का सबसे टफेस्ट था, आपने वही चैप्टर अपना स्ट्रांग मान के रखा हुआ था, आपने हो सकता है मैग्नेटिज्म छोड़ा और मैग्नेटिज्म का बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन आ गया, सीधे बायोट-सावर्ट लॉ, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, आपने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा। तो जो आपकी स्ट्रेंथ थी वो धोखा दे गई, और जो वीकनेस थी जिसमें सब लोग आगे निकल गए, दिक्कत हो गई। इसलिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, इजी एंड मीडियम पे टारगेट करना है, जितना आप कर सके उतना आपको वहां पर स्कोर करना है, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। टेस्ट में जब आप फुल सिलेबस का देते हैं तो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हर चैप्टर से लिमिटेड क्वेश्चंस ही आएंगे। अब वो क्वेश्चन हो सकता है आपने उस कैटेगरी के क्वेश्चन नहीं लगाए, इसलिए मैं कह रहा था कि आप अपने वीक टॉपिक्स पर भी फोकस करिए, रिवर्स स्ट्रेटेजी में काम करिए। जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हैं आते हुए चैप्टर्स के, मान लो आपको कैपेसिटेंस वाला चैप्टर अच्छा लगता है लेकिन कुछ चीजें छोड़ दी, मत छोड़ो, पढ़ लो, क्योंकि वो चैप्टर पे आपने एनर्जी लगाई है और आप कुछ आलस के चक्कर में वो टॉपिक्स छोड़ रहे हो सकता है उसी से सवाल आ जाए, और अगर उससे सवाल आ गया तो आपका पूरे चैप्टर की मेहनत बर्बाद। एक ही सवाल ने पूरा चैप्टर धो दिया। हर चैप्टर का आखिरी बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके जाए, हर चैप्टर का आखिरी, हर किताब का आखिरी अच्छे से रिवाइज करके जाए, ठीक है। डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।